प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 सितंबर सोमवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 17। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रखेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित किए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 16 से 30 तक। ईसा नाजरत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा,
तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनाहूम में जो कुछ हुआ है, हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियास के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, फिर भी एलियास उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन की सरफ्ता की एक विधवा के पास भेजा गया था। और नबी एलीसेस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र की अध्याय 4 से लिया गया था। हम प्रज्ञा ग्रंथ की अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, मनुष्य को अमरता के लिए बनाया, अनंत जीवन के लिए बनाया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के मिशन के बारे में बताया जाता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यानी प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए आए ताकि हमें अनंत जीवन के योग्य बनाए। ये संसार और जीवन कितना दुखपूर्ण है, दुखमय है, ये हम सभी जानते हैं। और इस दुखमय संसार और जीवन में अगर हम आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे मन में अनंत जीवन की आशा होना जरूरी है। अनंत जीवन की आशा ही हमें इस संसार में दुख और कठिनाइयों का सामना करते हुए आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए मदद कर सकती है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। जिसके मन में अनंत जीवन की आशा होती है, अमर जीवन की आशा होती है, पुनरुत्थान की आशा होती है, वही संसार के दुखों को आसानी से स्वीकार कर पाता है और उन दुखों में भी आनंदित रह पाता है। आज का पहला पाठ हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। आज के पाठ में आपने सुना, संत पौलुस कहते हैं, भाइयों हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। संत पौलुस कहते हैं कि हम विश्वासियों को उन लोगों की तरह निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए किसी की मृत्यु से। संसार के लोगों की तरह जिनको अनंत जीवन पर विश्वास नहीं है,
जिनको पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं है। जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता है, जो अनंत जीवन पर विश्वास नहीं करता है, उसके लिए मृत्यु घाटा है, उनके लिए मृत्यु नष्ट है, विनाश है। हमारे लिए मृत्यु विनाश नहीं है। आपने कभी कभी मिस्सा में ये प्रार्थना सुनी होगी। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 में पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 38 में मैं वाक्य 21 से 23 तक पढ़ना चाहता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, अपना हृदय शोक में मत डूबने दो। वाक्य 16 में लिखा हुआ है, पुत्र मृतक पर आंसू बहाओ और दुखी होकर विलाप करो, उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसकी कब्र का ध्यान रखो। वाक्य 21 से, अपना हृदय शोक में मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपनी अंत गति पर विचार करो। मृतक को भूल जाओ, वह लौट कर नहीं आएगा, उसे तुमसे कोई लाभ नहीं होता और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो। यह याद रखो कि उसकी गति तुम्हारी भी होगी, कल उसकी और आज तुम्हारी। तो मृत्यु एक जीवन की सच्चाई है। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु विनाश का द्वार नहीं है, बल्कि विकास का द्वार है। उसके द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खुल जाता है। इसीलिए आगे संत पौलुस कहते हैं, हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे ये कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम भी, जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अंत में संत पौलुस कहते हैं, तो पौलुस कहते हैं कि हम सभी लोग अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। हम स्मशान घाट के लिए, कब्रिस्तान के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। प्रभु यीशु स्वयं योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। एक विश्वासी कभी नहीं मरेगा। एक विश्वासी अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है। अंत में संत पौलुस थिस्सलुनीके के पत्र अध्याय 4 वाक्य 18 में कहते हैं, आप इन बातों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को सांत्वना दिया करें। अनंत जीवन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताना और उनको सांत्वना देना है। जब किसी के यहां मृत्यु होती है, उसके बाद मैं जाता हूं, तो मैं इन पाठों को पढ़ता हूं, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इन पाठों को सुनने के बाद वे शांत हो जाते हैं। उनका शोक मिट जाता है, उनका शोक आनंद में बदल जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके प्रियजन जो मर चुके हैं, इस संसार से विदा हुए हैं, वे प्रभु के सानिध्य में हैं और वे उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हम विश्वासियों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, जीवन का विकास है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 4 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा नाजरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं,
दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु की अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु यीशु नाजरत गए। नाजरत में उनका पालन पोषण हुआ था और 30 साल की उम्र में जब प्रभु यीशु सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए तो वे नाजरत छोड़कर कफरनाउम में रहने लगे। लेकिन बार बार वे नाजरत जाया करते थे। नाजरत में वे सभागृह गए। सभागृह यहूदियों का वो स्थान था जहां पर वे वचन सुनते थे। प्रार्थना भवन था और प्रभु यीशु को पढ़ने के लिए वचन दिया गया इस्यास नबी के ग्रंथ से। और प्रभु ने इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 वाक्य 1 को पढ़कर सुनाया और इसके द्वारा प्रभु ने लोगों के सामने ये बात कही कि मेरा ये मिशन है। प्रभु यीशु बैठ गए, सबकी नजरें उन पर लगी हुई थी क्योंकि जब प्रभु पढ़ रहे थे उस समय वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु ने यह पाठ सुनाया और वे बैठ गए, सबकी नजरें उन पर लगी थी और प्रभु ने खुलकर यह कहा, आज तुम्हारे सामने ये पाठ पूरा हुआ है। यानी प्रभु ने लोगों के सामने उद्घोषित किया कि यही मेरा मिशन है, यही मेरा सेवा कार्य है। इसके बारे में ही इस्यास नबी ने भविष्यवाणी की है। जो भविष्यवाणी इस्यास नबी ने इस्यास अध्याय 61 में की है वो भविष्यवाणी आज तुम्हारे सामने पूरी हो गई है। लेकिन सभागृह में बहुत से लोग थे, फरीसी और अन्य लोग, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, यीशु को कुदृष्टि से देखते थे, ईर्ष्या और जलन से देखते थे। वे यीशु को मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि किसी भी नबी का स्वागत अपने स्वदेश में नहीं होता है। और उसके बाद प्रभु ने उनके मनस्थिति को बताने के लिए पुराने विधान से 2 उदाहरण दिए। पहला उदाहरण है राजाओं के पहले ग्रंथ का। जब पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था तो प्रभु ईश्वर ने नबी एलिय्याह को इस्राएल में किसी विधवा के पास नहीं बल्कि इस्राएल के बाहर प्रदेश में सरफ्ता के एक विधवा के पास भेजा ताकि वह नबी के लिए भोजन का प्रबंध करे। प्रभु ने इस्राएल से बाहर भेजा, यहूदियों से बाहर भेजा। इसी तरह दूसरा उदाहरण प्रभु देते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 5 से। इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे लेकिन उन कोढ़ियों को ईश्वर ने चंगा नहीं किया। लेकिन नबी एलीशा के समय नामान नामक आराम के उस सेनाध्यक्ष को ही प्रभु ने चंगा किया। प्रभु यहूदियों को इशारा कर रहे थे कि प्रभु ईश्वर तुमसे ज्यादा उन लोगों को, गैर यहूदियों को प्यार करता है क्योंकि तुम प्रभु ईश्वर के इशारे को नहीं मानते हो। और लोगों की समझ में आ गई बात। ये इस वचन में लिखा हुआ ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे समझ गए कि प्रभु उनके खिलाफ बोल रहे थे। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। जब प्रभु यीशु ने लोगों को संबोधित किया, उन यहूदियों को जो यीशु को पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, यीशु को कुदृष्टि से देखते थे, जलन और ईर्ष्या से देखते थे, विशेष करके फरीसी और सदूकी और धर्म गुरु, प्रभु ने सीधे उन पर प्रहार किया, ये बताकर कि प्रभु ईश्वर परदेशियों को
तुम लोगों से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि तुम ईश्वर की बातों को मानने को तैयार नहीं हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर का प्रेम लेकर आए, बंदियों को आजाद करने के लिए, अंधों को दृष्टि दान देने के लिए, दलितों को स्वतंत्र करने के लिए, पापियों को आजाद करने के लिए आए। जो यीशु को ग्रहण करते हैं उनको ये प्राप्त होता है। वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। यीशु आज भी हमारे दरवाजे पे खटखटाते हैं। अगर हम यीशु पर विश्वास करने को तैयार हैं तो यीशु हमारे जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। धन्यवाद देते हैं इन पाठों के जरिए हमें समझाने के लिए। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं तेरे मिशन के लिए, तेरे सेवाकारी के लिए। अब मनुष्यों के बीच में उतर आने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें ईश्वरीय प्रेम का एहसास कराने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें पाप और बुराई के बंधनों से आजाद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हमें सदा तेरे साथ जुड़े रहने की कृपा दीजिए। तुझ पर विश्वास करने और भरोसा रखने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।